नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल ने लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के अंतर्गत अब केवल बोनाफाइड हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के लगभग 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स का मासिक मानदेय 5000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए करने को मंजूरी दी। बैठक में गैर सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी। राज्य सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट की परियोजनाओं पर 5% ब्याज सब्सिडी, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिम ऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जान माल की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। धर्मशाला के तपोवन में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र जोन 2 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र जोन 2 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक शामिल हुए। इसके अलावा कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा, धर्मशाला का अपना सांस्कृतिक इतिहास है, यहाँ की लोकतांत्रिक विरासत है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, शांति सद्भावना का संदेश का केंद्र है और निश्चित रूप से इस धरती पर आयोजन के सम्मेलन से एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया मार्गदर्शन मिलेगा और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं नए विचारों से, नए चिंतन से बदलती परिस्थिति के अंदर और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन लोकतंत्र को मजबूत करने, विधायी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा भवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 के प्रतिष्ठित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे,
अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट नशा निवारण में। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम डाइवर्शन ऑफ माइंड और डाइवर्शन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से अगर हम उनको बंद कमरों में रखेंगे, जेल में रखेंगे, तो वो लत छूटती नहीं है। कैसे अपने जीवन को आगे जीना है, उस दृष्टि से इस नशा निवारण केंद्र जो हमने कोटला बड़ोग में की जगह उपलब्ध करवाई है, उसका कार्य अभी इसी वर्ष शुरू हो जाएगा और एक अच्छा नेशनल स्तर का ये हमारा नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। नशे के खिलाफ हमारी सरकार, जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित है, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पिट एंड डीबीएस एक्ट के तहत जो भी एक्शन लेना होगा, आने वाले समय में हमारी सरकार तेजी से इसमें कार्य करेंगे। पंचायत स्तर पर जब मैपिंग हुई है, पुलिस के साथ पंचायत के सेक्रेटरी ने सहयोग किया है, तो उसमें कमी पाई गई है। जो नशे के तस्कर हैं, एंड टू एंड इलाज चाहिए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। जिन लोगों ने भी नशे के द्वारा प्रॉपर्टी बनाई है, नूरपुर में उसका हमने काम किया है, उस बिल्डिंग को हमने तोड़ दिया है जिसने नशे के तहत प्रॉपर्टी बनाई है। आने वाले 3 महीनों में हमारी सरकार नशे के खिलाफ एक जागरूक अभियान तो चलाती ही है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई नशे के सौदागरों के खिलाफ हमारी सरकार करने जा रही है। सरकार तो कार्य करती है, लेकिन कोई भी जागरूक समाज तब तक सफल नहीं हो सकता उस अभियान के खिलाफ जहां समाज का सेवन हो। शिमला से HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई-स्कूटरों को रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। शिमला से गत दिनों 12 ई-स्कूटरों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए ई-स्कूटरों को प्रदेश के 8 जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य घर द्वार के निकट HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को दवाइयां, जांच और परामर्श की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहे, इसके दृष्टिगत हिमाचल में पहली बार इस तरह का समर्पित प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और राज्य एड्स नियंत्रण समिति की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड रिबन क्लब, युवा, शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संस्थाएं HIV के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज हैं उनको सुविधा उपलब्ध। हिमाचल में मौसम की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मानसून के दौरान मौसम की विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने और आमजन के लिए सप्ताह भर 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में मौसम की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों से आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नदी नालों के निकट रह रहे लोगों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर पुनर्वास करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में नदी नालों के समीप नहीं जाने को लेकर एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना प्रदेश सरकार को शीघ्र उपलब्ध करवाने को कहा। राजकीय डेंटल कॉलेज शिमला में इरप्शन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। राजकीय डेंटल कॉलेज शिमला में आयोजित इंटर कॉलेज समारोह इरप्शन 2025 की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने MD डॉक्टरों का स्टाइपेंड 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया है और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी आशातीत बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा, तकरीबन 100 करोड़ रुपए की मैंने मेडिकल हाई एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्डर दी और जिस रोबोटिक सर्जरी से मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस समय मैं बीमार था और मैंने उस समय मेडिकल साइंस की स्टडी की और मुझे कल खुशी है कि 28 करोड़ रुपए की पहली रोबोटिक मशीन कल यहाँ पहुँच गई। यूरो से संबंधित और रोबोटिक से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होंगे ये लाइनें नहीं लगी होगी। डॉक्टर्स के समय उससे जितना तेज ऑपरेशंस होता है और जितना एक्यूरेसी प्रिसीजन होता है उससे अच्छा कोई इलाज पूरे दुनिया में नहीं है। और ये फैसला किया गया कि जो एम्स में मशीन्स आती है वो IGMC में आएगी, टाटा में आएगी, चमियाना में आएगी। हमने पेट स्कैन की मशीन के भी 30 करोड़ रुपया दे दिया। 2 महीने के अंदर पेट स्कैन भी है। हेल्थ में भी 1 साल के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस हम करने जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला की मशीन्स, नेरचौक, हमीरपुर, टांडा और IGMC उसके ऑर्डर आ गए हैं। मैंने कहा है 85 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और कहा कि 3 महीने के भीतर सबको लग जाए। हेल्थ सर्विसेज में मैं 1100 करोड़ रुपया डेंटल से लेकर सारे 1100 करोड़ रुपया सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी में खर्च करने जा रहा हूँ। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लाभार्थियों, विशेषकर वृद्धजनों की पहचान करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार राज्य में शीघ्र पैलिएटिव देखभाल अभियान शुरू करेगी। इस अभियान से वृद्धजनों एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को घर द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पात्र लाभार्थियों की पहचान करेंगे और इसके उपरांत आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट और CHO की टीम घर जाकर चयनित लाभार्थियों की उपचार योजना तैयार करेंगे। यह पहचान एवं योजना प्रक्रिया अभियान के आरंभ होने से 3 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मैराथन विजेताओं को सम्मानित किया। इस मैराथन में पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक 75 वर्ष से अधिक श्रेणी के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पुलिस को हाफ मैराथन के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। नशे के विरुद्ध जागरूकता में ऐसे प्रयास सराहनीय हैं। नशे का खात्मा तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, हमारी सरकार नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। प्रदेश के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बने और नशे के बुरे प्रभावों से स्वयं का बचाव करते हुए अपने साथियों को इससे दूर रखने में सहयोग करें। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।